नमस्कार साथियों। आरएस परीक्षा की तैयारी के दौरान जो एक सबसे बड़ी समस्या अभ्यर्थियों के सामने देखने को मिलती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। समय लिमिटेड है और सिलेबस बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी को इफेक्टिव तरीके से करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। मैं हूं घनश्याम शर्मा और वर्तमान में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर हूं आरएस 2021 एग्जाम से और 2023 का इंटरव्यू दे रहा हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं और कुछ बिंदुओं के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं या बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं अपने इस एग्जाम की तैयारी में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द आरएएस टाइम क्रंच अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज। समस्या क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। तो समस्या का पहला बिंदु आता है द वास्ट सिलेबस। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। दूसरा जो बिंदु है वो है टाइम का प्रेशर। हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, काम होते हैं और ऐसे समय पर पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय निकालना और उसमें भी बेहतरीन आउटपुट लेना, ये एक चैलेंज है। द नीड फॉर एफिशिएंसी। हमारी तैयारी के दौरान हम अपने एक एक मिनट को कितनी दक्षता के साथ प्रयोग कर पाते हैं, ये भी तय करना बड़ा मुश्किल होता है। तीनों बिंदुओं पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की। अगर सिलेबस पर हम नजर डालें तो हमारा सिलेबस बहुत ही बड़ा है। निश्चित रूप से आरएस परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों एग्जामों के सिलेबस को मिलाकर यदि देखा जाए तो बहुत से टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, लैंग्वेज बेस्ड हिंदी और इंग्लिश, और उसके अलावा अदर छोटे छोटे बहुत सारे सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से तैयार करना और अकॉर्डिंग टू द डिमांड तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है जिससे हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड है टाइम प्रेशर। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग या तो किसी सरकारी जॉब में होते हैं या हमारी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे समय पर उन जिम्मेदारियों को भी निभाना और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है और इस चैलेंज को पूरा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसीलिए चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को सीखें। तो दूसरा कारण है हमारे ऊपर होने वाला टाइम का प्रेशर। थर्ड जो चीज है वो है द नीड फॉर एफिशिएंसी। केवल पढ़ना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जब हम पढ़ें तो इफेक्टिव तरीके से हमारी पढ़ाई हो। मतलब हमने हर एक मिनट जो पढ़ा वो हमें याद रहे लंबे समय तक, ताकि चूंकि एग्जाम से पहले हमें इतना समय नहीं मिल पाएगा कि हम हर एक चीज को बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं वो उसी समय हमको याद हो जाए, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत होती है। तो ये तीन बड़ी समस्याएं जिनकी वजह से हमें इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। आइए तो समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो पहला सॉल्यूशन निकल करके आता है वो है मास्टरिंग एक्टिव रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति। जब हम कुछ लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के दौरान तीन हमारी स्टेप्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें सबसे पहली होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हम अपने दिमाग को एक स्पेशल तरीके से ये समझाते हैं कि हम जो चीज याद कर रहे हैं वो क्या है। ये एनकोडिंग कर लेने के बाद में उसका स्टोरेज होता है, अर्थात उसका दिमाग के अंदर भंडारण होता है, और फिर उसके बाद होता है रिकॉलिंग या पुनर्प्राप्ति। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो रिकॉलिंग में आती है। अब वो हो सकता है आपने एनकोडिंग सही तरीके से नहीं की हो, या फिर हो सकता है आपने स्टोरेज सही तरीके से नहीं किया हो। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है और यही की है लॉन्ग टर्म रिटेंशन का। तो जब तक आप एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें सही तरीके से लंबे समय तक याद नहीं होगी। इसके तीन स्टेप्स हैं। उनमें से पहला है फ्लैश कार्ड को दोस्त बनाना। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं इस पर मैं बात करने वाला हूं। प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्विजेस, तो टेस्ट और क्विज की प्रैक्टिस करना। और थर्ड है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे फ्लैश कार्ड टेक्निक पर। तो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं ये आपको मैंने एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रीन पर। दरअसल आपने देखा होगा कि हम जो है छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं चीजों के। आप अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर मान लीजिए कुछ डेफिनेशन है जिनको आप याद करना चाहते हैं लेकिन वो आपको याद नहीं होती। हो सकता है कि कुछ चीजें जो कॉमन एक जैसी दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो मेंबर्स हैं वो आपको याद नहीं होते हैं। ऐसी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के कार्ड्स ले सकते हैं
और उन कार्ड के बैक साइड में उस टॉपिक का नाम और उसके दूसरी तरफ जो है उसकी डिटेल्स को आप लिख सकते हैं जो आपको जरूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने एक मूवमेंट जो है हमारे दो तीन मूवमेंट्स को मैंने लिखा हुआ है गांधी जी के मूवमेंट्स में, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मूवमेंट और खेड़ा मूवमेंट। दोस्तों इस टॉपिक पर आपका 10 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके की पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह में हमने लिखा ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था, इसके अलावा ये 1917 में हुआ, ये इंडिगो फार्मर्स के लिए था और इस मूवमेंट को सजेशन राजकुमार शुक्ला के द्वारा दिया गया था। तो ये 4-5 पॉइंट हमने बना करके हमारे लिए की नोट एक तैयार कर लिया। इसके बाद जो सेकंड चीज हम कर सकते हैं वो है जैसे अहमदाबाद मिल मूवमेंट। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 1918 कब हुआ उसको लिख लिया। फिर हमने लिखा ये सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट था। फिर हमने लिखा ये कहां पर हुआ, अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए हुआ। और लास्ट में हमने लिखा कि फर्स्ट टाइम टेस्टिंग वाज डन इन इंडिया इन प्रोटेस्ट। तो ये यहां पर देखो आप, ये फास्टिंग जो मतलब भूख हड़ताल जिसको बोलते हैं वो पहली बार इसमें। ऐसे आप अपना एक क्या बना सकते हो, इस तरह का फ्लैश कार्ड बना सकते हो और ये फ्लैश कार्ड आपकी बहुत मदद करेगा आपको बार बार चीजें रिकॉल करने में। आगे मैं उस पर भी बात करूंगा कि इनका यूज कैसे करना है। तो ये आप बनाना शुरू करें उन चीजों के लिए जो आपको लर्निंग में दिक्कत करती है या जो आपको इजीली याद नहीं होती है। लेकिन ये उन्हीं के लिए बनाना है जिन चीजों को आप याद नहीं कर पाते, जिनको आप इजीली याद कर पा रहे हैं उनमें इनको नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन के बारे में आपने देखा होगा, एक जो है फ्लैश कार्ड यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी चीज आती है वो है क्विजेस देना, बहुत बड़ी मात्रा में क्विज देना। तो क्विज आपको लिखने पड़ेंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गांठ बांध लीजिए कि आप उस एग्जाम से जुड़े हुए पीवाईक्यूज जो है, विशेष करके जितने भी टेस्ट वो बोर्ड करवाता है वो सारे टेस्ट आप जरूर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे उस पैटर्न से जो उस बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। और जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके अभ्यास में होगी और उस अभ्यास में होने की वजह से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और चीजें चूंकि आपको याद होगी, और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम्स में रिपीट होती है, तो इसके लिए भी हम मदद आपकी कर सकते हैं। जैसे कि आरएस जंक्शन जो हमारा चैनल है वहां पर आप जाइए हमारी एप्लीकेशन पे, वहां पर हमने आपके लिए जैसे आरपीएससी के 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसमें से आरएस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हमने एज ए क्विज फॉर्मेट दे रखा है। तो लगभग 80 से भी ज्यादा पेपर्स आपको वहां मिलेंगे। उन पेपर्स को देकर के आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। रोज अगर आप एक पेपर दें, पूरे साल में एक पेपर का 3 बार ही नंबर आएगा। तो ऐसे करके आप पूरे साल अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो क्या होती है स्पेस रिपीटेशन टेक्निक, उस पर बात करते हैं। दरअसल इसमें हम क्या करते हैं कि हम लगातार नहीं पढ़ते। जैसे मान लीजिए हम 1 घंटा आप लगातार पढ़ रहे हो, तो नहीं, आप उसको टुकड़ों में बांटते हैं और टुकड़ों में बांटकर उसमें गैप देते हैं और फिर रिकॉलिंग करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए आपने कोई सेशन एंड किया या फिर आपने एक शॉर्ट ब्रेक लिया, तो जब आप ये ब्रेक लें इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, 5 मिनट आपको देने चाहिए ताकि आप ये रिव्यू कर पाए कि आपने हाल ही में क्या काम किया है। भले ही वो आपको याद आए या ना आए, लेकिन आप इस टेक्निक को उपयोग जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल पाएगा कि क्या आपने प्रीवियस सेशन को बेहतर तरीके से लर्न किया है। अगर नहीं किया है तो अपनी अटेंशन पर आपको यहां पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से जब पूरा दिन खत्म हो जाए या जब आप सेकंड मॉर्निंग अगले दिन जब आप लर्निंग शुरू कर रहे हो, तो इन दोनों टाइम पर आप क्या करेंगे, अपना जो है इस टाइम में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पूरे दिन भर चीजें पढ़ी, बीच में आपने एक बार स्पेस्ड लर्निंग कर ली, या तो सेशन के एंड पर या फिर आपने शॉर्ट ब्रेक के बाद में। फिर उसके बाद जब शाम को आप पूरी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं तो उसके बाद एक बार आप पूरा ओवरव्यू कीजिए कि आपने पूरे दिन भर क्या पढ़ा। और जब आप अगले दिन शुरुआत करने जा रहे हैं तो फिर से रिकैप कीजिए कि आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था। ये आपका सेकंड टाइम लर्निंग हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, जब आपका एक वीक हो जाए या हर कुछ वीक्स के बाद में आप इस चीज को वापस से लर्न कीजिए और आपके एग्जाम से पहले आप इसका फाइनल रिव्यू करें। तो ये है स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इंटेलिजेंट नहीं होते हैं बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे कहलाते हैं वो इस टेक्निक का बहुत उपयोग करते हैं। तो अगर आप भी इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आज से ही इस टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर दें, ना कि लंबे समय घंटों तक किताबें लेकर के बैठे रहना। इससे आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं होने वाला। स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक बहुत काम की टेक्निक है और ये टेक्निक
किसी भी कमजोर बच्चों को जो है इंटेलिजेंट बनाने में बहुत मदद कर सकती है। तो इंटेलिजेंसी जस्ट एक पैटर्न है यूज करने का, उसे आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है कि आप जो एक और तरीका अपना सकते हैं वो होता है माइंड मैप्स का। माइंड मैप क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट बिंदु आप समझिए इसमें होता क्या है। माइंड मैप में हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग में, हम चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक को दूसरे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये टेक्निक जो है आपको पूरा दिमाग में एक ओवरव्यू बना देती है उस टॉपिक के बारे में जिसको आपने हाल ही में पढ़ा होगा। ये कनेक्शन जोड़ती है चीजों को, या तो ये टाइमलाइन के अंदर जोड़ने का कोशिश करती है, या सिमिलरिटी वाली चीजों को एक दूसरे से किसी एक मोटे ओवरव्यू में जोड़ने का प्रयास करती है। उदाहरण आप देखने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनका एक माइंड मैप दिया हुआ है। माइंड मैप में यहाँ हमने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि पर बात की है, ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है इसका जो एजेंडा 2021 है उसके 5 महत्वपूर्ण आयाम पर बात की है। फिर मैंने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको दिखाया है, ठीक है। और इसी तरह से हमने डेकेड ऑफ एक्शन जो है उसकी जो 3 लेवल्स है उनको बताया है। अब क्या होगा कि आप मोटे तौर पर इन जो 5 बिंदु हैं इनको पहले जोड़ेंगे किसके साथ, सतत विकास लक्ष्य के साथ, और फिर पढ़ते समय आप इनको टुकड़ों में बांट लेंगे। अब आपको यहां पता चल रहा है कि मैंने देखा था कि यहां पर जो डेकेड ऑफ एक्शन है इसमें 3 बॉक्स थे, तो ये 3 बॉक्स आपके दिमाग में रिव्यू रहेंगे। इसी तरह जब आप एसडीजी आपके दिमाग में आएंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने पृष्ठभूमि पर बात की, मैंने जो है डेकेड ऑफ एक्शन पे बात की, मैंने एजेंडा 2030 के जो डायमेंशंस है उन पे बात की, और मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की। ये चीजें आपको विजुअलाइज रहेगी अपने दिमाग में कि मैंने किस जगह पर क्या देखा था। उदाहरण के लिए पिछली बार 2023 में जब स्वामित्व योजना पर प्रश्न आया, तो वो स्वामित्व योजना मैंने इसी तरह से माइंड मैप में बनाया हुआ था, तो आसानी से मैं ये विजुलाइज कर पाया कि उसका नाम क्या था, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, उसका लाभार्थी वर्ग कौन सा था, क्योंकि मैंने बनाया ही उसी तरह से माइंड मैप था। तो माइंड मैपिंग करना एक बहुत अच्छी टेक्निक है लर्निंग में, जो आपको विजुलाइज करके बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है और आप कनेक्ट कर पाते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ में। तो ये भी आप जरूर करना सीखें। इसके बाद बात आती है स्मार्ट स्टडी शेड्यूल बनाना। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने शेड्यूल को, सिलेबस को समझ करके उसके की टॉपिक्स को समझना पड़ेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके भी 3 तरीके हैं। पहला है टाइम बॉक्सिंग, जिसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं टॉपिक्स को और क्रिएट करते हैं अपना पर्सनलाइज शेड्यूल। कैसे, देखिए, ये एक प्रकार का टाइम बॉक्सिंग है। आपको क्या करना होता है, अपना जो वीक डेज है उन्हें अपने डेली के आवर्स के साथ अलाइन करना होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, होता है क्या, इसका लाभ क्या होता है समझिए। आपने एक शेड्यूल बनाया है और आपको करना क्या है कि आपको उस शेड्यूल में एक बॉक्स में वही काम करना है जो उसमें लिखा है। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से हर चीज को टाइम दे पाएंगे, और ये डिवाइड भी कर देता है हमारे शेड्यूल को। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप क्या करें कि हिस्ट्री लेकर के बैठ गए तो पूरे दिन आप हिस्ट्री पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। ये बहुत गंदी आदत है, हमें फिर पता ही नहीं चल पाता कि हमने पूरे दिन में क्या पढ़ा। पहली बात तो कितना क्वालिटी में पढ़ा, ठीक है, और दूसरा बाकी टॉपिक्स फिर छूट जाते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि उसको अगर आप एक जैसी चीजें देंगे तो वो जल्दी भूलेगा। इसलिए उसमें होता है कि आपको क्या करना होता है, बहुत डिफरेंट टाइप का कंटेंट उसको देना होता है। जैसे आपको रोज रोज एक जैसा खाना दिया जाए तो आप ऊब जाओगे ना, वैसे हमारा दिमाग के साथ भी होता है। तो वो डिफरेंट टाइप की चीजें मांगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज। हम थोड़ी देर खेले भी सही, फिर थोड़ी देर पढ़े, फिर मनोरंजन करें, ये सारा हमको करना पड़ेगा। लगातार खेल कर भी आदमी थक जाएगा, लगातार मूवी भी आप नहीं दे सकते। इसी तरह से हमारा दिमाग भी लगातार एक जैसी चीजें नहीं पढ़ सकता। तो हम बॉक्सिंग करें, मतलब उस बॉक्सिंग के अंदर हम जो टाइम में हमने जो चीज लिखी है, जो काम लिखा है, हम उसको उसी समय में करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका भी काफी बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और अंत में मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल लर्निंग की। आज के समय में जब हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पर एआई, मशीन लर्निंग और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुत सी चीजें आपको मिल रही है, तो आप इनका फायदा उठाना सीखें। आपके पास में बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लर्निंग कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह से ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट, जैसे कि हमारे जो है हम भी ऑडियो बुक्स आपको देते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको डेली ऑडियो जो है मिलता है, जिसमें आप जो मेंस और इंटरव्यू है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज ही हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से उसको सीख सकते हैं। इसी तरह आप डिजिटल फ्लैश कार्ड ऐप जो हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एंकी हो गई या फिर क्विजलेट हो गया।
इनका प्रयोग करके भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में एडवांस लेवल पर ले जा सके। तो आज से ही आप इन चीजों को लागू करना शुरू करें। थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ी दिक्कतें भी आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने इनको बेहतर तरीके से लागू कर दिया तो मान के चलिए कि आप विन विन सिचुएशन में होंगे और आप मुझे बाद में थैंक यू भी कहेंगे। चलिए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ें, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह हमारे साथ बने रह सकते हैं। सांगानेर जयपुर में आर्य जंक्शन आपके लिए ऑफलाइन कोर्सेज भी चला रहा है, तो 23 जून से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है फाउंडेशन 10+2 के बाद वाले बच्चों के लिए, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।